तो भाई हम आ चुके हैं लॉस वेगास के मशहूर स्ट्रिप में और यहाँ से ना कसिनो और चमकती धमकती ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो हर तरफ रोशनियाँ है भाई, जगमगाता हुआ शहर है, हर चीज़ नज़र आ रही है। नीचे अगर वो सुई भी गिरी हुई हो ना, वो भी लॉस वेगास में नज़र आ जाती है, इतनी रोशनियाँ है। यहाँ खाना आ चुका है लॉस वेगास में, पहला खाना खा रहे हैं और मटन कढ़ाई मंगवाई है। ये है कराची स्टाइल, अब कह रहे हैं, देखते हैं। और नान भी अच्छे, और इसके साथ बहुत बड़े होते हैं। हाँ। इतने बड़े होते हैं कि सर्दियों में अगर सर्दी लगे तो ओढ़ के सो भी जाना। हाँ, ऐसा लग रहा है। ये टुकड़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा अपना नहीं, आपको बहुत पाकिस्तानी मिलेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से जिस सफ़र का इंतज़ार था वो आज मैंने शुरू कर दिया है और यहाँ से ह्यूस्टन से मैं जा रहा हूँ नेवाडा, जिसके सबसे मशहूर शहर जिसको कहते हैं गुनाहों का शहर, लॉस वेगास। तो लॉस वेगास में जा रहा हूँ। बीच के जितने भी रास्ते हैं वो ऑलरेडी मेरे देखे हुए हैं, दिखाए हुए भी हैं। कुछ आबादी है ही नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा यहाँ से फ़्लाई करके जाएंगे और वहाँ से फिर हम गाड़ी लेके और फिर घूमते रहेंगे और रोड ट्रिप भी करेंगे। आज अहम बात यह है कि सबसे सस्ती एयरलाइन है ना अमेरिका की, उसमें जा रहा हूँ। और ये सस्ती एयरलाइन जो है ना, कभी कभी सर का दर्द बन जाती हैं और बहुत सारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, क्योंकि इन पे कोई भरोसा नहीं है कि ये उड़ेंगी भी नहीं उड़ेंगी, टाइम पे पहुँचाएंगी नहीं पहुँचाएंगी, और बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी तक तो सब खैर है। 3 बजे का टाइम है, 5 बजे मेरी जो है ना फ़्लाइट है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं भट्टी साहब, और इस वक्त हम हैं ह्यूस्टन में। तो पहले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, फिर जो वहाँ सूरत हाल होगी ना उसके बाद बताऊंगा कि ये एक्सपीरियंस कैसे रहता है सस्ती एयरलाइन का भी और इसके साथ नेवाडा का भी। एयरपोर्ट के अंदर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जो है ना ख्वारी शुरू हो चुकी है और अब जा रहे हैं स्काई ट्रेन की तरफ। और स्काई ट्रेन मुझे फिर दोबारा टर्मिनल डी पे ले जाएगी। तो फ्रंटियर एयरलाइन लिखते हैं टर्मिनल ए, लेकिन इनकी फ़्लाइट जो जहाज़ है ना वो जाएगा टर्मिनल डी से। तो काफ़ी लंबा चौड़ा चक्कर पड़ गया है और सिर्फ 15 मिनट है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। इतना ऊपर जा रहे हैं, इतना। अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल बी की तरफ और उसके बाद शायद जाएगी डी। तो ये एयरपोर्ट यहाँ से इस तरह से नज़र आ रहा है। अब जो है क्या करें समझ में नहीं आ रहा। टर्मिनल डी पे तो आ चुका हूँ और लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे आ चुका हूँ और यहाँ से पाकिस्तान ने भेज दें, क्योंकि ये सेम ही जगह है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं लग रहा। और D10 का दरवाज़ा बता रहे हैं। अब D10 इस तरफ है। फ़र्स्ट टाइम ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई है, कंफ्यूज हुआ हूँ, वरना हमेशा टाइम पे ही हम आते हैं। फ़्लाइट का पता होता है, टर्मिनल सी बड़ा इजी होता है। अब इंटरनेशनल डिपार्चर से इधर उधर होना समझ से थोड़ा सा बाहर है। यहाँ इंफॉर्मेशन पे तो D10 लिखा हुआ है, लेकिन अब तक बोर्डिंग पे आया ही नहीं है कि फ़्लाइट कब जाएगी और कहाँ जाएगी। तो काफ़ी कंफ्यूज हो चुका हूँ फर्स्ट टाइम। फाइनली सही जगह पे पहुँच गए हैं और फ़्लाइट भी यही है और सबकी बोर्डिंग हो रही है। इनके पैसे भरे हुए थे ऑलरेडी, तो कुछ पूछा नहीं। अभी देखते हैं अंदर एयरलाइन कैसी है, जहाज़ का अंदर लुक देखेंगे। काफ़ी लोग जा रहे हैं और मुझे तो सबसे सस्ती तो यही लगी थी। बाकी तो कोई फ़्लाइट ही नहीं थी। $400-500 मिल रहे थे, ले रहे थे, सॉरी मिल नहीं रहे थे, ले रहे थे। थोड़ी टेंशन हुई, मगर ऑप्शन यही था, वरना बाकी फ़्लाइट्स में 400-500 इस तरह से ले रहे थे। बिल्कुल जो है ना दरवाजे वाली जगह मिली है, तो इसको इन केस अल्लाह ना करे कुछ हो तो बड़ा मसला हो सकता है। तो यहाँ जो लोग बैठते हैं उनको स्पेशली डायरेक्शन होती हैं कि इन केस इमरजेंसी आप में इतनी ताकत हो कि आप सब कुछ कर सके। सीटें कुछ इस तरह से हैं। स्पेस तो मुझे वैसे ही मिल गया है, मगर गलती की थोड़ी सी, मैं आगे वाली सीट्स लेता ना तो और अच्छा था। वो है तो विंडो सीट, तो यहाँ से विंडो। फ्रंटियर एयरलाइन, और फर्स्ट टाइम मैं फ्रंटियर एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ। सामने देखें
इसको पता नहीं क्या बोलते हैं वो बहुत बड़ा जहाज़ है। इंटरनेशनल अराइवल और इंटरनेशनल डिपार्चर सब यहाँ से। और देखें इंजन से कितनी आग जो है ना बाहर निकल रही है। ये देखें आग ही आ गया भाई जहाज। As you're making your way to your seat, we kindly ask that you step into your row and out of the aisle to allow those तो customers to सबसे reach दुनिया की their own बेहतरीन seats. एयरलाइन यही समझी जाती थी, अब पता नहीं Please अब place कौन your सी है। personal items यहाँ under से the seat फ्लाइट्स in आ front of रही you हैं and जा रही place हैं। only those बाहर large अभी carry-on बादल bags in आए the हैं। overhead bins. So मेरे ख्याल में $200 में बुरी नहीं है फ़्लाइट, बहुत ज़बरदस्त है। अब उड़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ दुकान जो खुलती है उसमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं इनमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफ़र नहीं करते, कुकीज़ वगैरह या जो भी बिस्किट वगैरह है ना वो नहीं मिलते, तो आपको हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन ये वाली सीट परचेज़ करके वहाँ तक जाना मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए है कि कम से कम ये सस्ता पड़ा है। कहाँ 400, $450, $500, $600 और कहाँ $200। तो $196 में मैं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास गो वाइल्ड पास है, मगर उसमें अगर मैं फ़्लाइट कर रहा था तो मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था। मतलब कि एक शहर में 24 घंटे रुकना था या 18 घंटे, और उसके बाद फिर फ़्लाइट मिल रही थी। डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है, तो नॉट बैड, बहुत अच्छा है। कभी कभी इस तरह का होना चाहिए, लेकिन इसमें अपना हैंड कैरी ज़रूर ऐड करवाना चाहिए। ऐसा नहीं जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचें तो आपको फिर $99 देने पड़े या उससे ऊपर। तो हैंड कैरी की एक उन्होंने साइज़ रखी है, वो भी इसमें इंक्लूड करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल जगह तो खुली खुली मिल गई, और बड़ी बात यह कि ये सीटें आगे पीछे नहीं हो रही, बस जैसे आप तो कभी कभी लोकल बस में होते हो ना, उसकी फ़िक्स सीटें होती हैं, इसी तरह से। additional life rafts are located and may be found in the safety of customers evacuating within from the mid cabin. फ़्लाइट में अभी जाके इन्होंने कोक सर्व की है, जिसके पैसे मैंने पे किए हैं, और वेजी ऑप्शन था नहीं, चिप्स वगैरह भी नहीं थे, और इतने झटके आ रहे हैं कि पूरी जो इन्होंने आइस दी थी ना सब की सब गिर गई है। और ये देखें नीचे गिर गया है सब कुछ, और सब कुछ जो है ना गिर गया है। शायद कोई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, तो इस वजह से ना अभी एहतियातन ये पीना पड़ रहा है। और ट्रे भी देखो कितनी छोटी सी है, इतनी लंबी भी नहीं है, नहीं, और ये दो मतलब यूँ करनी पड़ती है, फोल्ड करनी पड़ती है, तो काफ़ी छोटी ट्रे है। और झटके आ रहे हैं ना तो हर चीज़ गिर रही है। तो अभी मुझे क्या करना है, मोबाइल बंद करना है और ये पीना है। और उसके बाद, हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया और भूखा ही निकला हूँ, तो देखें भूखा ही निकलने का नुकसान ये होता है कि मुझे जाके अभी लॉस वेगस में अल्लाह ने पहुँचाया, तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये मैं पी लेता हूँ ताकि थोड़ी मेरी भूख मर जाए। से उठा तो एक अंकल ने मुसलसल देख रहे थे, तो मैंने सोचा शायद ये मैक्सिको से हैं या कहीं और से। तो मैं चश्मा जब भी मेरा ऊपर होता है तो मैं पहचान नहीं पाता, तो लेकिन वो अपने सिंधी निकल पड़े टंडो वाले यार के, तो इसी फ़्लाइट में जा रहे हैं। बड़ा उसने मतलब कि अच्छी गपशप हुई, सीट पे आके बैठे। हालांकि ये सीट अलाउ नहीं है, ये खाली रखनी है इस इमरजेंसी के लिए। तो देखें दुनिया कितनी छोटी है, कहाँ कहाँ लोग आके मिलते हैं और किस तरह से हम एक दूसरे से मिल जाते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि दुनिया के ऐसी कोने में एक ऐसी जगह पे अपने लोग मिल जाते हैं, तो खुशी होती है डबल।
वेल थैंक यू। वेलकम टू लॉस वेगस। भाई लॉस वेगस में उतरते ही एयरपोर्ट पे जुआ खाने होते हैं। ये दुनिया का शायद वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ उतरते जुआ खेला जा सकता है। और 6 साल पहले मैं आया था और आज 6 साल के बाद दोबारा मेरा यहाँ आना हुआ है। कितना अरसा गुज़र गया, सोचता रहा, 2-3 बार रोड ट्रिप भी किए कि मैं अभी लास वेगस आ रहा हूँ, मगर लास वेगस नहीं आया और आज आना हो गया फाइनली। अभी थोड़ा सा संभालते हैं ख़ुद को, सामान हाथ में है, नीचे जाते हैं। दोस्त भी एक इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा चलते चलते आपको लुक दिखाता हूँ यहाँ का एयरपोर्ट का, कि यहाँ कसिनो देखें हर जगह पे हैं। सामने ही कसिनो और यहाँ लोग खेल सकते हैं जुआ वगैरह, क्योंकि ये कसिनो का ही हब है, पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ का आप एयरपोर्ट भी और यहाँ का शहर भी। तो बाहर चलते हैं पहले, उसके बाद इस शहर को भी एक्सप्लोर करेंगे। एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है लास वेगस का। और 6 साल पहले जब मैं आया था ना, तो उस वक्त एज़ अ टूरिस्ट आया था, पता नहीं था। इस बार आए हैं तो थोड़ा सा अलग नज़र से शहर को देखेंगे। और रही बात एयरलाइन की, यार सस्ती ज़रूर थी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। मैं पहले बहुत घबराया हुआ था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, किस तरह से हम जाएंगे। फिर ऐसे नहीं कि वहाँ गेट पे रोक दें कि नहीं $90 दे दो, $100 दे दो और पैसे लें ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सही चलता रहा और सही इस तरह से कि जो मैंने बुकिंग कराई थी उसी हिसाब से ही सब कुछ हुआ। बैग का भी उन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया। तो कभी कभी सस्ती फ़्लाइट्स लेनी चाहिए और वो लेके भी सफ़र किया जाता है, लेकिन उसमें बस रिस्क ये होता है कि कभी वो डिले हो जाती हैं, कभी कैंसिल हो जाती हैं, तो आपके पैसे रिफ़ंड शायद हो जाएं, लेकिन अगर आप खुद नहीं गए तो रिफ़ंड नहीं होते। तो लास वेगस के बाहर आ चुका हूँ और ह्यूस्टन से फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आया हूँ। अब यहाँ एक दोस्त हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ और इसके साथ साथ फिर हम जाएंगे शहर, और शहर की रोशनियाँ, शहर का सब कुछ, इस शहर को अगले कई दिनों तक कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। और इस रियासत को, क्योंकि नेवाडा रियासत बहुत अच्छी वैसे रियासत है, खुश्क है, ड्राई स्टेट है, यहाँ पहाड़ हैं सारे गंजे गंजे, तो वो भी देखेंगे। और अब दोस्त की तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको पहले पकड़ूँ, वो गाड़ी लेके आए हैं और हम जाएंगे कहीं जाके चाय शाय पिए। अभी आया हूँ ऊपर के फ्लोर की तरफ, क्योंकि नीचे जो है ना वो राइड्स हैं सारी, ऊबर, टैक्सीज़ और ये, और मुझे जाना है उस तरफ ताकि मैं वहाँ से जाके मुझे वो दोस्त पिक करेगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इतनी गुंजान शहर में नहीं आए हैं कि यहाँ भूल जाएं, मगर अच्छा शहर है। और इतनी सफाई मैंने ऊपर से देखी है शहर की, ओए होए होए क्या बताऊँ। कल देखेंगे, जाएंगे अंदर शहर की तरफ या उन एरियाज़ में, तो वो भी। और ये है मशहूर लॉस वेगस का स्ट्रिप, जहाँ कसिनो हैं, जहाँ दुनिया है, रंगीनियाँ हैं, सब कुछ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अब दिन का पता नहीं गर्मी ज़्यादा हो या क्या, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। देखो पत्थर हैं यहाँ, ग्रीनरी नहीं है ना, तो पत्थर ही बिछाए हुए हैं, और वो भी सुर्ख पत्थर हैं, रेड। चले अभी हम अपने दोस्त को पहले पकड़ते हैं। तो सामने हमारे दोस्त खड़े हैं 23 नंबर पिलर पे। तो यहाँ जो है ना, सबसे आसान तरीका बताने का यही होता है पिलर कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। तो अभी 23 नंबर पे जाना है, बस 22 पे आ चुके हैं, 23 हो रहा है, और आगे दोस्त से मिलेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन देखें बाहर का एयरपोर्ट का नज़ारा काफ़ी अच्छा है वैसे। तो लास वेगस एयरपोर्ट पे जब आए थे तो उस वक्त शायद रात थी और मैं बहुत थका हुआ था, पाकिस्तान से आया था, इतना थका हुआ कि बस लैंडिंग हुई थी शाम में हमारी न्यूयॉर्क में, और फिर हम गए पेंसिल्वेनिया, वहाँ बस थोड़ी सी नींद की 1 घंटे की, और फिर फ़्लाइट पकड़ी रात को 3 या 4 बजे की। और इस तरह से फिलाडेल्फिया से हम आए थे और बस मरने वाला था, क्योंकि इतनी तबीयत बिगड़ गई थी सफ़र के दौरान। लेकिन इस बार फ्रेश होके आए हैं और अभी फ्रेश होके विज़िट करेंगे। तो चलें, ओए होए अच्छा हो जाएगा। ये गाड़ी अपनी खड़ी है, देखिए कहाँ दोस्त मिल जाते हैं ना, तो अच्छा हो जाता है भाई हमारा फोटो। हाँ
भाई लॉस वेगास के तो नज़ारे ही कुछ अलग हैं। इतने सारे बादल आ रहे हैं पहाड़ों पे और पूरा जो है ना ये ग्रे कलर का आप कह सकते हो कि पहाड़ भी ग्रे और इसके साथ काले काले बादल उनके ऊपर। तो ज़मीन और आसमान के बीच में सिर्फ एक ही फासला है, वो है रोशनी का। बाकी सब एक जैसे ही नज़र आते हैं और चमक रहा है ना जिस तरह से सहरा के अंदर ये शहर। अब गुनाहों के शहर में आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कहते हैं गुनाहों का शहर। शहर तो शहर ही होते हैं। और पताया भी, वहाँ भी जाते हैं तो यही कहते हैं भाई पताया भी गुनाहों का शहर है और अमेरिका के अंदर है लॉस वेगास। लेकिन यहाँ की शाम तो सुरमई शाम है वाकई यार। तो भाई हम आ चुके हैं लॉस वेगास के मशहूर स्ट्रिप में और यहाँ से ना कसिनो और चमकती धमकती ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। पीछे बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके साथ साथ यहाँ हेलीकॉप्टर राइड्स लेने के लिए भी अलग जो है ना उनका एक जगह बनी हुई है। प्राइवेट तैयारे जहाँ से लोग लेके आके उतरते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, उनकी अलग जो है ना जगह है। एक ही जगह से मतलब वहाँ से एयरपोर्ट पे अपने तैयारे पे लैंड करके और सीधा यहाँ जुआ खेलने आ जाएं या घूमने आ जाएं। और इसके साथ ये देख रहे हो बहुत बड़े बड़े कसिनो हैं और इतने सस्ते हैं। अगर कोई जुआरी हो और वो मेंबर हो ना तो उसको तो फ्री में देंगे कि भाई आओ जुआ खेलो, फ्री में रहो। एयरपोर्ट से उतरते ही हम फिर यहाँ आ गए तो हमने सोचा रात की रंगीनियाँ अभी से ही देख लें और सुबह में भी अलग आएंगे तो अलग नज़ारा देखेंगे, शहर को घूमेंगे। तो जल्दी नहीं है, लेकिन ये वाकई ना नाइट लाइफ यहाँ की पूरे अमेरिका के अंदर इतनी नहीं है जितनी लॉस वेगास की है। तो थोड़ा सा वॉक करते हैं, घूमते हैं, जो जो चीज़ें फिर फर्स्ट इम्प्रेशन तो नहीं, ये लाइफ। हाँ, ये देखें कितने सारे लोग हैं यहाँ जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो पैदल घूमने की तो बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। लॉस वेगास का जो स्ट्रिप है ना वहीं एक जो है ना अरबियन और थोड़ा सा देसी स्टाइल एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ हम पहले खाना खाएं, भोजन करें और उसके बाद फिर जब शहर को विज़िट करेंगे, घूमेंगे तो एनर्जी भी चाहिए। तो हर तरफ रोशनियाँ है भाई, जगमगाता हुआ शहर है। 2018 में जब मैं आया था तब मैंने रियली इतना फ़ील नहीं किया था जितना अभी फ़ील कर रहा हूँ। इतना डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत शहर का जो है ना लुक है। ये देखें कैसे कलर बन गए हैं, ग्रीन और बड़े चमकदार किस्म के कलर हैं। ये देखें, वाह, ऐसे लग रहा है बिल्डिंग है ही नहीं। सारा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है ना पूरी स्क्रीन जो है ना इधर लगाई हुई है। यहाँ खाना आ चुका है लॉस वेगास में, पहला खाना खा रहे हैं और मटन कढ़ाई मंगवाई है। ये है कराची स्टाइल, अब कह रहे हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। आप तो खा चुके हो पहले, आपको तो लगता है नाम तो थोड़ा मेडिटेरियन टाइप का है लेकिन है यहाँ पाकिस्तानी खाना भी, कराची स्टाइल। और नान देखिए कितने, हाँ ये नान बड़े बड़े नान है। तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि भाई ज़्यादा नान नहीं मंगवाएं क्योंकि इनकी साइड। हाँ ये देखें, एक बात है, खाना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे घर का हो। कढ़ाई नहीं है लेकिन कोरमा टाइप का या सालन टाइप का है और काफ़ी अच्छा है। वाकई कराची स्टाइल। इतनी उम्मीद नहीं रखी थी कि लॉस वेगास में इतना अच्छा खाना मिलेगा। निहारी भी है, निहारी भी टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक अपना पाकिस्तानी कराची जैसा इतना टेस्ट। और मैंने तो बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया और अब जाके भागम भाग करेंगे, जिम जाएंगे। तो कुछ ऑर्डर भी करके लेके जा रहे हैं काफ़ी, मतलब एक हाँ आ रहा हूँ हाँ तो इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे जानने वाले मिल गए अपने दोस्त। एक यूटा से आए हुए हैं और कुछ यहाँ लॉस वेगास में रह रहे हैं। तो मतलब पूरे देसी कम्युनिटी में ये वाला रेस्टोरेंट यहाँ मशहूर है, बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म। This is the best Pakistani restaurant. We have a best biryani in the nation. This is a challenge, okay? It's only one Pakistani halal restaurant on the strip. Naan is the best, you know. Naan is the big. बिगेस्ट नान, बड़े नान। और उसके साथ आप अगर 2 ही ऑर्डर करो ना 3-4 लोग आराम से खा सकते हो। और नान भी अच्छे और इसके साथ बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि सर्दियों में सर्दी लगे तो ओढ़ के सो भी जाना। जैसे कंधारी नान नहीं होते, कंधार की तरह होते हैं, बहुत बड़े। लेकिन यह है कि यहाँ 15 डिशेस तकरीबन, मुझे लग रहा था कि कोई मेडिटेरियन है लेकिन ये है ऑथेंटिक कराची का ना। तो 15 साल से ये यहाँ है और मज़ा तो है खाने का अपने हिसाब से। बाकी भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बेस्ट है नेशन में, तो
और भी ट्राई करेंगे। यहाँ कैसा है माहौल? पाकिस्तान? ज़बरदस्त माहौल है, हाँ ना, एकदम ज़बरदस्त माहौल। आपको फील ही नहीं होगा कि आप जो है ना लास वेगास में आए। हाँ ऐसा लग रहा है। ये टुकड़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा अपना नहीं लग नहीं, रहा है। आपको बहुत पाकिस्तानी मिलेंगे। अच्छा, नियर अबाउट 300 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। और कितनी मस्जिदें? यहाँ 8 से 9 मस्जिदें हैं। 10 से 12 मैं कह रहा हूँ ऊपर नीचे हो सकती हैं। ओके, सही कह रहे हैं भाई। और सबसे ज़्यादा फेमस एरिया कौन सा है जहाँ पर देसी रहते हो? देसी सबसे ज़्यादा वेस्ट साइड समरलिन का एरिया, सबसे ज़्यादा देसी आपको वहाँ मिलेंगे एज ए रेजिडेंशियल। घूमने के लिए लोग स्ट्रिप पे आते हैं, डाउनटाउन में जाते हैं, यहाँ रश रहता है, यहाँ पे बड़ी गैदरिंग होती है। भाई आपका नाम थोड़ा? अब्बास भाई है, भाई अब्बास भाई यहाँ मिल गए, शुक्रिया। तो इनका शुक्रिया बहुत, और इंशाल्लाह कल और एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। चलें। खाना भी हो गया और खाना हमने ले भी लिया, क्योंकि कल हो ना हो वाली कहानी हो जाए तो इसलिए खाना भी साथ ही लेके जा रहे हैं। और अभी इस शहर की रंगीनियाँ देखनी है और थोड़ा सा वॉक भी करना है। तो इतनी अहम जगह पे ना एक ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होना, मुझे तो हैरत हुई। पहले जब हम आए शायद उस वक्त हमने नहीं देखा, 6 साल की बात है, ये तो 15 साल से है। भाई साहब अब हम जो है ना, हम पेट्रोल हमारे में आ चुका है, अब जहाँ निकलना है निकलो, और जहाँ पैदल चलना है चले। कहाँ जाना है? सरप्राइज है, पहुंच के बताता हूँ। ओके चलो। ओए होए, इतनी बड़ी स्क्रीन, हर चीज़ नज़र आ रही है। नीचे अगर वो सुई भी गिरी हुई हो ना, वो भी लास वेगास में नज़र आ जाती है, इतनी रोशनी है। इनका बिजली का बिल कितना आता होगा कोई लोड शेडिंग नहीं है? नहीं, इनका है 18 सेंट कुछ इस तरह। अच्छा।